जोहार, नमस्कार साथियों। और जेटेट परीक्षा 2026 जो फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो विसंगतियां आ रही थी, वो सारे मांगों को लेकर जैक सचिव और जैक अध्यक्ष और आईटी सेल के हेड से मुलाकात करने के बाद उस पर निराकरण के लिए परसों ही शाम को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें से सुधार के लिए, लेवल चेंज करने के लिए, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए, कैटेगरी में और लेवल चेंज करने के लिए उसके लिए शुल्क लगेंगे, उसको बदलाव करने के लिए, और साथ ही साथ आपका शुल्क रहित बहुत सारे चीज़ थे जो 2024 में आवेदन किए थे, जो किसी प्रकार का गलती किए थे, तो उसके आधार पर आप फॉर्म में क्या क्या सुधार सकते हैं इन फ्यूचर, जो एक अगला आदेश आएगा। और एक हेल्प डेस्क जारी किया गया था, जिसके माध्यम से आप अपनी जो भी प्रकार की समस्या है, जो भी प्रकार की समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, जो भी गलती किए हैं, उस हेल्प डेस्क के माध्यम से उस मेल नंबर में आप अपना जो गलती की उस पेज को अटैच करके आप मेल करिए और अपना सब्जेक्ट जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और काफ़ी 10 साल के बाद अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर रहे हैं, तो काफ़ी उत्साहित भी हैं और काफ़ी परेशान भी हैं, क्योंकि सर्वर सही से काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण बार बार साइबर कैफे जाना, गांव से शहर की ओर आना, लगातार प्रयास करने के बावजूद जब जैक के द्वारा 14 मई को शाम में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उससे पहले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लेवल 1 भरे थे या लेवल 2 भरे थे या कैटेगरी में गलती था, वो सबमिट कर चुके थे। उसकी क्या गलती, जो फॉर्म 2024 में आवेदन किए थे और वो सबमिट नहीं किए थे, तो उसके लिए एक ऑप्शंस बना था कि वो आवेदन को कैंसिल करके फिर से नए सिरे से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से फॉर्म भर चुके थे, गलती कर चुके थे, उसको सुधारने के लिए कोई प्रकार का ऑप्शंस नहीं मिले। उसमें उस अभ्यर्थी का गलती नहीं है, ये जैक का गलती है कि जैक को इस प्रकार का जो त्रुटियां हो रही थी, इसके लिए मेरे नेतृत्व में झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ की ओर से मैं आवेदन भी दिया था और विभिन्न मांगों पर कार्रवाई करने के लिए दिया था, जिसमें से सभी प्रमुख मांगों में मांग तो पूरी हो गई, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें गलतियां जो किए हैं उसमें सुधार के लिए मैं चाहूँगा कि जैक के द्वारा फिर से जो भी फॉर्म भरे हैं, जिसका भी गलती हुआ है, उसको कैंसिलेशन करने का ऑप्शंस दिया जाए। जो भी अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और विभिन्न प्रकार के जो समस्या है उसमें बिना शुल्क का सुधारने का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि झारखंड के अभ्यर्थी गरीब हैं और इतना शुल्क लिया जा रहा है 1300 रुपया, ये बहुत बड़ा शुल्क है। इतना बड़ा शुल्क सोचिए कि कोई भी कोचिंग में भी पढ़ रहे होंगे तो 700, 600, 800 में सारा विषय पढ़ा दिया जा रहा है, पूरा जेटेट पढ़ा दिया जा रहा है। लेकिन सोचिए कि जेटेट का जो शुल्क है वो लगभग 1300 रुपया रखा है। अब सोचिए कि 1300 रुपया शुल्क दे रहा है, और अगर उसमें किसी प्रकार का गलती हो गया तो अभ्यर्थी उससे वंचित हो जा रहे हैं। किसी ने फादर्स नेम में, किसी ने कैटेगरी में, किसी ने एजुकेशनल जो डिटेल्स होता है उसमें, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चेंज करने के लिए दिया गया है कि आप 1 to 5 के लिए भरिएगा तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। 6 to 8 के लिए भर रहे हैं तो आप बीएड किए हैं तो किस आधार पर भरिएगा, या डीएलएड किए हैं तो किस आधार पर भरिएगा, ग्रेजुएशन विथ बीएड हैं तो किस आधार पर भरिएगा, ग्रेजुएशन विथ डीएलएड हैं तो किस आधार पर फॉर्म को फिलअप करेंगे, इंटरमीडिएट विथ डीएलएड हैं तो किस आधार पर फॉर्म भरेंगे, आपने स्पेशल टीचर ट्रेनिंग किया है तो आप कौन सा चुनेंगे, और स्पेशल टीचर ट्रेनिंग चुने हैं तो फिर उसके बाद ऑनर्स क्या है तो ऑनर्स के आधार पर 6 to 8 में आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक आ रहा है मैथ साइंस, दूसरा आ रहा है सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज, और थर्ड आ रहा है लैंग्वेज भाषा शिक्षक। अब इसमें से कन्फ्यूजन है कि कौन सा चुनेंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो हैं उर्दू विषय के शिक्षक बनने के लिए हैं, तो उसके लिए उर्दू के लिए स्पेशल ऑप्शन दिए गए हैं। तो उस अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन में अनिवार्य रूप से उर्दू होना चाहिए।
तो इस प्रकार का बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी अभी भी त्रुटियां हैं। छात्र अभी भी जैक के द्वारा निराकरण करने का प्रयास किया गया, वो भी एक झोल फांस कर किया गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती कर चुका था और गलती कर चुके हैं, तो उसको क्या दिया जाएगा ऑप्शंस आगे सुधार के लिए। उस जो अभ्यर्थी को लेवल चेंज कर लिए हैं और लेवल चेंज नहीं हो रही थी, तो उसने फॉर्म को सबमिट कर दिया। जब फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं, अर्थात वो अब दोबारा एडिट करने का उसके पास ऑप्शंस नहीं आ रहा है, कैंसिलेशन के लिए ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में संशय बना हुआ है कि मैंने फॉर्म पहले भर के गलती किया। तो जैक के द्वारा ये पहले से ही एक क्लियरिफिकेशन करा लेना चाहिए था। आवेदन लेने से पूर्व जब उसको हम आवेदन दे चुके थे, तो वहाँ पर अगर उस पर कार्रवाई जल्दी से किया रहता, तो आज इतने अभ्यर्थियों को जो गलती का सामना करना पड़ रहा है, जो त्रुटि हुआ है, आज वो देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं फिर सोमवार को जैक कार्यालय जाऊंगा और मैं सभी ग्रुप्स में छात्रों को, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी जिलावार ग्रुप हैं उसमें मैसेज किया है कि आपने क्या क्या गलतियाँ किया है और गलतियों को सुधार के लिए अपना एक आवेदन बनाकर आप आइए, और ताकि उस पर जो है सख्त कार्रवाई जैक को करना होगा और तुरंत छात्रों को मौका देना होगा। क्योंकि जेटेट प्रत्येक वर्ष परीक्षा नहीं होती है, 10 वर्षों के बाद छात्रों को जब एक बार मौका मिला है, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में वंचित ना रह जाए। जैक के जिस प्रकार से सचिव और IT सेल के हेड और अध्यक्ष ने भी बोला था कि मैं किसी अभ्यर्थी को वंचित नहीं रखना चाहता हूं, तो आप जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था मेरे पास, जिस प्रकार से आश्वासन दिया था, उसके आधार पर नहीं लगता है कि अभ्यर्थी जो है वो सारे लोग फॉर्म भर लेंगे। क्योंकि जो गलती कर चुके हैं तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, एडमिट कार्ड गलत आएगा तो उसका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर जो है उसके सुधार के लिए उसके लिए विशेष पोर्टल खोला जाए। शुल्क लीजिए आप, लेकिन पोर्टल खोल दीजिए, क्योंकि छात्र परेशान हैं। कोई साहेबगंज से हैं, कोई गढ़वा से हैं, कोई पलामू से हैं, कोई गिरिडीह से हैं, कोई कोडरमा से हैं। तो सभी अभ्यर्थी बार बार आपके पास नहीं आएंगे। तो संघ की ओर से हम एक आवेदन देंगे और साथ ही जो अभ्यर्थी हैं वो भी आएंगे, उसका आवेदन भी देंगे, ताकि उस पर जो है जल्द कार्रवाई हो। और परीक्षा जो है, जिस प्रकार से हमारा विभिन्न जो मांग था, खासकर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए देखे होंगे कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए तुरंत जो है वो विभाग के द्वारा मान लिया गया, और उसके लिए जो है जो अभ्यर्थी 21-25 सेशन के हैं, 22-24 के हैं, 23-27 का हैं, वो अभ्यर्थी अपना जो प्राप्तांक है, जो उसको मांगा गया है कि कितना आपका स्कोर कार्ड है, तो आप प्राप्तांक मार्क्स में 4,999 भर देना है। आपको मान लिया जाएगा कि आप इंटीग्रेटेड बीएड या BSc बीएड या BA बीएड कोर्स किए हुए हैं। तो वो सभी अभ्यर्थियों का मांग जो था वो मैं रखा था, और वहाँ पर तुरंत हमको संज्ञान लेते हुए बताए थे और उस पर समाधान हो गया। फिर जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाए 2016 के आधार पर, जिस प्रकार से 2012 और जेटेट 2016 के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था। तो एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाए ताकि छात्रों को पता चले कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा, लेवल क्या होगा, इससे वो अपना तैयारी अपने में जोड़ दे पाएंगे। और सत्र 2025-27 के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों और सत्र 2024-26 के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए शुद्धि पत्र जारी किया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित होकर आवेदन फॉर्म कर सके और पढ़ाई जारी रख सकें। इसके लेकर मेरी बात हो रही है इस पर बिंदु पर। जेटेट 2026 परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जाए कि किस तारीख को किस महीने में परीक्षा ली जाएगी, ताकि छात्र जो हैं एक असंतुलित हो जाएंगे और अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। सत्र 2025-27 के सभी योग्य अभ्यर्थियों को दोनों लेवल चुनने का अवसर दिया जाए। हम जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि जो 2025-27 के अभ्यर्थी हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं जो ग्रेजुएशन विथ डीएलएड किए हैं, वो उसको पेपर 1 ही चयन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि नियम संगत गलत है। उनको दोनों लेवल चयन करने का ऑप्शन दिया जाए, जिस प्रकार चयन चिट्ठी के गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और ओंकार कुमार बनाम उत्तर प्रदेश का जो जजमेंट है, उसके आधार पर उनको बैठने का अवसर दिया जाए। आवेदन में उधार की निश्चित तिथि घोषित किया जाए, जिस प्रकार से घोषित किया गया है, और फॉर्म भरने का जो है वो डेट को एक्सटेंड किया जाए, ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 25-27 वाले अगर आवेदन करते हैं तो उसको इनवैलिड सेशन बतलाना भी एक प्रकार का समस्या आ रही है। तो इस पर जो है जैक तुरंत उस पर संज्ञान ले और उस पर काम करे
छात्र बहुत परेशान हैं, हताश हैं। वो 10 साल के बाद जब एक मौका मिला है तो इस प्रकार से परेशान ना होने का अवसर मत दीजिए। छात्रों को पढ़ने का अवसर दीजिए, पढ़ेंगे सफल होंगे। क्योंकि झारखंड में शिक्षकों की अपार कमी है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि सहायक आचार्य की जो बहाली हुई वो 26,000 में एक सीट में मात्र 10,000 का सीट भर पाए और 16,000 पद लगभग रिक्त रह गए। और बहुत सारे लोगों का श्रेणी में जो गलती हुई है, आरक्षण एवं प्रमाण पत्र संबंधी में गड़बड़ी हुई है, तो उसको सुधार के लिए उसको ऑप्शन से दिया जाए। शैक्षणिक योग्यता में जो गड़बड़ी हुई है उसको भी सुधार के लिए ऑप्शन दिया जाए। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, जब आप साइन अपलोड कर रहे हैं, अपना साइन सिग्नेचर जो अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिग्नेचर वो अच्छे तरीके से अपलोड करते हैं, लेकिन जब फॉर्म प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर उनका हस्ताक्षर जो है वो कुछ कट जा रहा है लेटर। तो ये इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जैक के द्वारा। क्योंकि छात्र जो हैं इतने सालों के बाद मौका मिला है और छात्र को इस प्रकार से जब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं तो वो देखकर परेशान है कि इस प्रकार से हो रहा है तो हम वंचित हो जाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो उसको एक प्रकार का आप शॉर्ट नोटिस जारी कर दीजिए कि उसके हस्ताक्षर क्यों कट रहे हैं, क्योंकि वो भी लैपटॉप से भर रहे हैं। और दूसरी चीज़ समस्या आ रही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भरने के बाद जब पेमेंट किए हैं तो पेमेंट जो है उसका पोर्टल में नहीं दिखा जा रहा है, पैसे कट गए हैं। और 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना उसका रिफंड आया है और ना ही पोर्टल में उसका सक्सेस दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है या फिर से पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है इस वेबसाइट के जरिए, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। और ये सब बिंदु है, जो भी प्रकार की समस्या है आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस सारी समस्या को लेकर मैं जैक कार्यालय जाऊंगा और आज रात में भी मीटिंग होगी, कल रात में भी मीटिंग होगी। सारे बिंदुओं पर जो आपकी मांग होगी उसी मांग को लेकर मैं लगातार जैक कार्यालय जाकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 साल के बाद छात्रों को एक अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दीजिए। एक बार छात्रों, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं ज़रूर, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा कमज़ोर हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि थोड़ा गरीबी से गुजरा है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में नहीं रहे हैं, घरों में सबके पास लैपटॉप नहीं है। किसी साइबर कैफ़े के द्वारा फॉर्म भरने जाते हैं और साइबर कैफ़े द्वारा के गलती कर दिए जाने के कारण उसका सोचिए कि भविष्य थोड़ा अंधकार में की ओर जा रहा है। तो उस पर निराकरण करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है जैक ऑफिस को। और जैक सचिव, जैक अध्यक्ष से मेरा विनम्र रिक्वेस्ट रहेगा और इस बिंदु को लेकर मैं बहुत जल्द मिलने जा रहा हूँ। जो भी समस्या हो आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।